जी आपकी आंखें हैं या डेकोरेशन पीस? माना कि मैं खूबसूरत हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा टकरा जाओ धड़ से। अरे खूबसूरत औरत, आप तो जैसे हवा में से उड़ती हुई आ रही है ना। हवा में से नहीं, कम से कम देख के तो चल रही हूँ ना। आपकी तरह वो गुगलू मैप बनकर नहीं निकल पड़ी हूँ मैं। अरे गुगलू नहीं हो आप, ना थोड़ा साइड होके सोचिए। हट जाइए। आप साइड में खड़े हो। आप हट जाइए। आप हट जाइए। अरे मैंने कहा ना आप हट जाइए। आप हटिए। बस कीजिए, आप लोग ऐसे लड़ते रहे तो मिल गया मुझे मेरा बिजनेस आइडिया। अरे वो तो वैसे भी नहीं मिल रहा है। सोच के दिमाग आधा हो गया कि क्या बिजनेस करे, पर समझ ही नहीं आ रहा। पुष्पा आंटी, मैं क्या कहता हूँ, सबसे सीधा और सिंपल छोले कुलचे का स्टॉल लगाते हैं, और सबसे ज्यादा फेमस भी तो वही है अपनी दिल्ली में। कर दी ना वही भोंदू वाली बात तूने। अरे कुछ बड़ा सोचना है, बड़ा बिजनेस। बड़ी फैक्ट्री लगा लेते हैं। अरे आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो मम्मी पापा? हम लोगों को कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए जिसके बारे में हम सबको अच्छे से नॉलेज हो। अरे इतने दिनों में ना हजारों शादियां देखी मैंने, लेकिन जैसी तेरी शादी में जद्दोजहद है ना, उफ, मैंने कभी नहीं देखी। हर शादी में लाख टेंशन होते हैं, वो मेहंदी, हल्दी, डेकोरेशन, खाना पीना, ये सब। लेकिन बिजनेस करने की टेंशन किस शादी में होती है भला? एक मिनट मम्मी, आपने क्या कहा? शादियों में लाखों टेंशन्स होती है ना? तो क्यों ना हम उन टेंशन्स को सॉल्व करने के बारे में कुछ करें? मतलब वेडिंग रिलेटेड कुछ क्यों नहीं सोच रहे हैं हम? और हमें इसके बारे में अच्छे से नॉलेज भी है। हमने कितनी शादी अटेंड की है, एक्सपीरियंस भी है हमें। तो ठीक है, फिर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड कर लिया कि हम शुरू करेंगे वेडिंग रिलेटेड बिजनेस। एक मिनट, गायत्री जी का फोन है। हेलो गायत्री जी, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत खुश हूँ, और जाहिर सी बात है कि आप भी खुश होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आर्यन ने सबके सामने शादी की अनाउंसमेंट कर दी। हाँ। पुष्पा जी, बच्चों ने तो अपना काम कर दिया, अब मुझे लगता है हमें अपना काम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, अब कुलदेवता के दर्शन भी हो गए, तो शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, एक काम करती हूँ, कल मैं आपके यहाँ आती हूँ, रोके की तारीख भी पक्की कर लेंगे और आगे की शादी की बातें भी कर लेंगे। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अरे शर्मी जी, गायत्री जी कल आ रही है, तो चाय नाश्ते की तैयारी करनी पड़ेगी ना। हाँ तो कुछ तैयारी अभी कर लेते हैं और कुछ सुबह कर लेंगे। हाँ चलिए। रोके का नाम सुन के कैसे मुस्कुरा रही है मैडम। जब तेरा रोका होगा ना, तेरी भी बत्ती सी ऐसी बाहर निकल आएगी, वो ऐसे। तो घूम फिर के हर बात में मुझ पे क्यों आ जाता है? मेरा रोका हो रहा है अभी। क्योंकि तू सेल्फी लेती तो ऐसी चेहरा बनाती है ना। चुप कर, यहाँ अभी अंदर की बात हो रही है। अरे बस करो दोनों, बस करो। पहले मम्मी पापा, अब तुम दोनों। पर तुम लोग ऐसे ही लड़ते रहे ना तो मिल गए मुझे प्लान, सोच कर ली मैंने पूरी प्लानिंग। चलो अभी। हाँ ठीक है पंडित जी, मैं आर्य और अनु की पत्रिका आपको भेज दूंगी। आप रोके के लिए अच्छी 3-4 तारीख निकाल के भेज दीजिए। ठीक है आर्य, आ गया बेटा। मैं अभी तुझे ही फोन करने वाली थी। क्या हुआ? हुआ नहीं, होने वाला है। तेरा और अनु का रोका। ऐसे क्या देख रहा है? तूने तो आज तेरी और अनु की शादी की अनाउंसमेंट करके मुझे सरप्राइज दे दी। अब मेरी बारी है। अभी मैं पंडित जी से ही बात कर रही थी, उनको मैंने कहा कि रोका के 3-4 डेट्स मुझे निकाल के दे दे। मैं गोपाल जी और पुष्पा जी के साथ डिस्कस करके एक डेट फाइनल कर लूंगी। मैं सोच रही हूँ कल ही उनके यहाँ चली जाऊँ। मॉम, आपको वहां जाने की क्या जरूरत है? मैं तो कहती हूँ आप उन्हें यहाँ बुला लीजिए ना। नहीं, आप उनको यहाँ बुलाकर रख ही लीजिए हमेशा के लिए। अब अनु बिजनेस वुमन बन गई है, तो ऐसे चांदनी चौक टाइप चीप एरिया में रहेगी तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना। मानसी, मुझे पता है कि आर्य के इस डिसीजन से तुम्हें प्रॉब्लम है, पर क्या? अगर प्रॉब्लम है भी तो क्या? किसी को क्या फर्क पड़ता है? आपको फर्क पड़ता है या ब्रो इन लॉ को? और मेरे प्रॉब्लम होने से आप अपना डिसीजन चेंज कर देंगे क्या ब्रो इन लॉ? नहीं ना? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। और ब्रो इन लॉ ने जो किया है ना मॉम, उससे ना मुझे मेरे बचपन की एक स्टोरी याद आती है। ध्यान से सुनिएगा। जब मैं छोटी थी ना तो पार्क में खेलने जाया करती थी। वहाँ पे बॉयज का एक ग्रुप आता था जिनमें वो लोग क्रिकेट खेलते थे। वो क्रिकेट अलग टाइप का होता था। उसमें वो कहते थे कि जिसका बैट है वही बैटिंग करेगा। अगर मेरा बैट है तो मैं बैटिंग करूँगी, ऐसा जैसे ब्रो इन लॉ करते हैं।
इनका बैट यही बैटिंग करेंगे। आई मीन टू से कि इनके हाथ में पावर है तो सारे डिसीजंस यही लेंगे, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। इन्हीं की चलनी है, जैसे कि इन्होंने आज किया। मानसी ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है ब्रोहिन तो अपने मुझसे या हर्ष से पूछना जरूरी क्यों नहीं समझा? मानसी वो आर्या एक सेकेंड, आर्या को तुमसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है मानसी। और जैसे तुम्हारे डिसीजंस लेने की तुम्हें आजादी है, वैसे आर्या को भी अपने डिसीजंस लेने की आजादी है। हमेशा की तरह आज आपने फिर से एक बार मुझे मेरी इस घर में क्या वैल्यू है ये रियलाइज करवा दी। आपकी नजर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ब्रो इन लॉ की नजर में मेरी वैल्यू कुछ नहीं, हर्ष की नजर में मेरी वैल्यू कुछ भी नहीं। थैंक यू। मानसी आर्या तुम टेंशन मत लो, मैं और हर्ष उसे समझा देंगे। अनु चल, ये और एक रोटी खा ले पापा फिर बस खत्म। प्लीज प्लीज, बहुत सारा काम है, मेरा हो गया। अरे अनु क्या कर रही है तू? शाम से काम में लगी हुई है, ऐसा चलता रहेगा ना तो कमजोर हो जाएगी तू। देखिए पुष्पा जी, क्या करे, बेचारी को सारा काम अकेले ही करना पड़ रहा है। अब अनु को अकेले काम नहीं करना पड़ेगा, हम सब अनु के साथ हैं। आप सब यहाँ? पुष्पा, जब से इन सब ने वो आर्या सर की अनु को बिजनेस खोल कर देने वाली न्यूज़ सुनी है, तब से ये सब अनु के साथ काम करना चाहती हैं। पर ये सब तो अनु और आर्या जी की शादी के खिलाफ है ना। और ये तो वही लोग हैं ना जो वहाँ चुपचाप खड़े थे जब रघुपति मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहा था। फिर ये यहाँ कैसे? क्योंकि आज हमने देख लिया अनु उन इल्जामों को धोने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। जब आर्या सर अनु पे भरोसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? और नाराजगी अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। जैसे हमने सर के लिए रजाइयाँ बनाई थी वैसे ये काम भी कर लेंगे। पिछले महीने मेरी मिल की नौकरी चली गई, तब से छोटा मोटा काम करके इनको हाथ बटा रही हूँ, लेकिन जेब बहुत तंग है। और अगर अनु बिजनेस करेगी ना तो हम सब साथ में काम करेंगे तुम्हारे। महंगाई भी कितनी बढ़ गई है और बच्चों की फीस कितनी ज्यादा हो गई है। एक आदमी की कमाई से घर चलना मुश्किल हो गया है। मुझे भी काम करना है। ले, तो खामखा ही डर रही थी। देख, मोहल्ले के इतने सारे लोग तेरे साथ हैं। हाँ, और अनु अभी ये लोग आई हैं, धीरे धीरे सारे लोग आ जाएंगे। और सबका आशीर्वाद भी। देखना अनु, जो भी काम करोगी ना उसमें जरूर कामयाब होगी। सबसे पहले तो आप सबका थैंक यू सो मच कि आप सब यहाँ आए और मुझ पर भरोसा जताया, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और सच कहूँ तो मैं भी आपको कुछ भी नहीं बता सकती कि आगे क्या होगा और क्या नहीं। कल मेरी प्रेजेंटेशन है, अगर मुझे फाइनेंस मिल जाता है तो शायद फिर काम शुरू हो जाएगा, और सब कुछ ठीक रहा तो फिर कंपनी भी। फाइनेंस मिल जाएगा अनु, और कंपनी भी शुरू हो जाएगी। हम सब तेरे साथ हैं। सब साथ हैं। और माता रानी का आशीर्वाद भी।